कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आयर फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ बेबी फ्रॉक, जो काफ़ी क्यूट बनेगा और होली स्पेशल बनाने वाली है। होली पे आप लोग भी बना सकते हैं अपने बेबी के लिए, या कुछ अपने भी जैसे ड्रेस बनाते हो ना सूट, तो उसमें भी इस तरीके का आप डिज़ाइन डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो करना आपको लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं 4 कलर से बनाने वाली हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल होली पे। और इसके बाद मैंने लिया है ये वाइट फैब्रिक, जो इसका साटन काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छा है। और साथ में मैंने अस्तर लिया है। तो मैं तीनों चारों चीज़ मिलाकर फिर मैं ड्रेस बनाऊंगी। तो कम बजट में काफ़ी खूबसूरत सा ड्रेस मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना आप लोग, ठीक है। यो बनाने के लिए सबसे पहले मैं साटन रिबन लूँगी, और साटन रिबन को मैंने कटिंग कर लिया है 15 के हिसाब से। चारों साटन रिबन को मैंने कटिंग कर लिया था और मैंने काउंट नहीं किया था। और थर्मोकोल लिया है। उसके बाद थर्मोकोल पे मैंने जो मेज़रमेंट था ना योक के, तो उसके हिसाब से मैंने निशान लगा लिया था। और उसके बाद थर्मोकोल के ऊपर में रख के साटन रिबन को, और इस हिसाब से मैं इसमें पिन लगा दूंगी। और पहले मैंने काउंट नहीं किया था कितना लिया साटन रिबन, उसके बाद जितना कम पड़ा फिर मैंने दोबारा कटिंग कर ली थी। तो आप लोग भी पहले काउंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेना पड़ता है। योग के हिसाब से मैं इस तरीके से साटन रिबन का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं दोनों तरफ इस तरीके से पिन लगा देती हूँ। आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों में पिन लगाना है। और उसके बाद जैसे आप चटाई बनाते हैं ना, उसके हिसाब से आपको एक के ऊपर एक रख के ऐसे ओवरलैप करना है। अब कुछ नहीं है, बहुत ईजी है बनाना, आप लोग बना सकते हो। तो देखिए मैं इस तरीके से पूरे साटन रिबन को इस तरीके से बना लेती हूँ। और इस तरीके से आप डिज़ाइन बना के ना, आप चाहोगे तो कुशन कवर बना सकते हो, बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो। अपने लिए भी कुछ योग बनाना हो, जैसे कोई डिज़ाइनर टॉप वगैरह बनाते हो, तो उसके लिए भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ब्लाउज़ भी मैं बना सकती हूँ। ब्लाउज़ तो मैं बाद में बनाऊंगी। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं फ्रॉक बना लेती हूँ। और जब ये पूरा योग तैयार हो गया है, तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से फेविक्विक के, आप कोई भी ग्लू हो तो उससे आप चिपका सकते हैं। तो देखिए मैंने चिपका भी दिया, क्योंकि इसके ऊपर मुझे सिलाई लगाना है। और तो फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं, और फेविकॉल है तो उससे भी चिपका सकते हैं। तो पूरा चिपक गया है। तो उसके बाद फिर मैं कटिंग कर लेती हूँ योग का अस्तर। योग कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने अस्तर लिया है 10.5, क्योंकि 9.5 चाहिए था मुझे पूरी लंबाई। और नेक लिया है मैंने 2 इंच, और 2 इंच लिया है मैंने शोल्डर। फिर आर्महोल के गुलाई शेप देने के लिए मैंने लिया है 4 इंच लिया है। उसके बाद फिर चेस्ट के 1/4 किया है मैंने। उसके बाद फिर आर्महोल के गुलाई शेप देने के लिए फिर हाफ लेंगे, तो 4 के हाफ हो गया 2। तो उसके बाद फिर 2 पे इस तरीके से आपको गुलाई शेप देना है, क्योंकि मैं 5 इयर्स के बच्चे के लिए बना रही हूँ। और देखिए उसके बाद फिर आपको वेस्ट के भी 1/4 करना है। और इस तरीके से मैं पहले सोची थी डिज़ाइन बना देती राउंड शेप में, मगर मैंने बाद में फिर स्ट्रेट कर दिया था, क्योंकि साटन रिबन पे राउंड शेप में हम जब डिज़ाइन बना रहे थे ना, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इसको मैं स्ट्रेट बाद में कटिंग कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करना है। और जैसे नॉर्मल फ्रॉक बनता है ना, सबसे पहले तो उसी हिसाब से आपको पूरा ड्राफ्टिंग करना है। और आप पेपर पे भी ड्राफ्टिंग करके बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, आपका फैब्रिक बचेगा। घेर कटिंग करने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। उसके बाद फिर इसको कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। और वेस्ट कटिंग करने के लिए वेस्ट के 1/4 किया मैंने, तो फिर 2.5 आया है। तो उसके बाद मैंने हाफ इंच में ऐड कर दिया था स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद फिर आपको घेर की लंबाई मुझे चाहिए था 14, तो मैंने 14 के हिसाब से मैंने इसमें 3 इंच इसमें ऐड कर दिया है। 40, 50, 16, 17 की लंबाई के हिसाब से मैं इस तरीके से राउंड शेप कटिंग कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद फिर मैं इसको कट कर देती हूँ। बहुत ही ईजी है अम्ब्रेला कटिंग करना। आप लोग भी इस तरीके से कटिंग करते हैं तो थोड़ा भी 19-20 ऊपर नीचे नहीं होता है। और जो नीचे जो फैब्रिक बचा है ना, उससे मैं कर दूँगी योग कटिंग। तो इसलिए मैंने जो फ्रॉक बनाया है ना, सिर्फ 1 मीटर में फ्रॉक बन गया है। 5 से 6 ईयर के बच्चे के लिए आप इस तरीके से 1 मीटर में आप फ्रॉक बना सकते हैं। ब्यूटीफुल फ्रॉक, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था फ्रॉक बनने के बाद। आप लोगों को कैसा लगा था प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने स्ट्रेट कर दिया था ऊपर से इसका अस्तर भी और कपड़े को भी, क्योंकि ना जब साटन रिबन पे जब मैं डाल के बनाई थी ना, तो उतना बढ़िया नहीं लग रहा था साटन रिबन पे राउंड शेप में, इसलिए मैंने ऊपर से बराबर कर दिया है।
योग कटिंग हो गया है तो उसके बाद फिर मैं कटिंग करने वाली हूँ अस्तर, क्योंकि अम्ब्रेला कटिंग हो गया है तो मैं अस्तर भी कटिंग कर लेती हूँ। तो जैसे सेम प्रोसेस मेन फैब्रिक में किया था उसी तरीके से इसको अस्तर को भी कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर कटिंग हो गया है तो इसमें मैं कुछ डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने पेपर पे पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया था डॉल को, और डॉल पेंसिल से बनाने के बाद फिर मैं स्केच से बना रही हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट स्केच से बनाते तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले पेंसिल से बना दिया था। उसके बाद देखिए ब्यूटीफुल डॉल बना दिया है। डॉल कितना प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद फिर इस डॉल को मैं इस फैब्रिक पे बनाने वाली हूँ, जो मेन फैब्रिक है ना अम्ब्रेला के लिए लिया था, उस पर इसको नीचे रख दूँगी पेपर को, और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर दूँगी। तो बहुत ही इजी था। तो सेंटर पॉइंट ले लिया है मैंने बीच का, और उसके बाद फिर मैं साइड में इस तरीके से डॉल को रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं पेंसिल से इसको ड्रॉ कर दूँगी, और उसके ऊपर मैं कर दूँगी पेंट। तो चलिए वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। देखिए डॉल बन के रेडी हो गया है। ब्यूटीफुल डॉल कितना प्यारा लग रहा है ना। तो डॉल बन गया है तो फिर मैं योग बनाऊंगी। तो योग बनाने के लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को मैंने पहले जोड़ दिया था। उसके बाद फिर जो डिज़ाइन बनाया था ना साटिन रिबन से, उस पर इस तरीके से उल्टा करके मैंने पलट दिया है इसको। और देखिए जो एक्स्ट्रा था ना उसको मैं कटिंग कर देती हूँ। फ्रंट पार्ट बन गया है तो मैं बैक पार्ट बनाऊंगी। तो बैक पार्ट मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को पलट दिया था। उसके बाद भी इससे कट लगा देती हूँ। कट लगाने के बाद फिर जैसे बटन पट्टी बनता है ना ब्लाउज में या कहीं फ्रॉक में, उस तरीके से मैं फ्रॉक ही बना रही हूँ तो बटन पट्टी बना लेती हूँ। तो आप लोग को नहीं आता होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि 1 इंच मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड किया, फिर मैंने 2 इंच लिया था तो फिर बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके बनाई हूँ। और आप लोग को नहीं आता होगा तो प्लीज़ ब्लाउज़ होगा तो उसमें चेक कर लेना। बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं इसमें डोरी लगाऊंगी शोल्डर के पास। तो इस तरीके से मैंने 3 साटिन रिबन लिया और तीनों को पकड़ के पहले स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद फिर मैं इस तरीके से चोटी बनाऊंगी। तो चोटी बहुत इजी है। इस तरीके से आप चोटी बना के कहीं डोरी भी लगा सकते हैं, कहीं जैसे ब्लाउज में या फ्रॉक में, या बेल्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चोटी बना दिया है तीनों कलर साटिन रिबन का। और उसके बाद फिर मैं इसके लगाऊंगी शोल्डर में। तो आपको पीस से पहले साटिन रिबन को कट कर देना है। कट करने के बाद फिर आपको इसको स्टिच कर देना है या पिन लगा देना आप उस समय, क्योंकि मेरे पास पिन नहीं था तो फिर मैंने मुंह में ही रख लिया था। और फिर आपको फ्रंट पार्ट को लेना है और डबल करके आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि 4 से 5 या 6 से 5 से 6 ईयर्स के बच्चे के लिए आपको बीच में जो नेक का जो गैप होता है ना, आपको 5 इंच ही रखना है। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से 3.5 फ्रंट और 3.5 बैक इस तरीके से मैं करके और सिलाई लगा दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो फिटिंग का निशान मैं एक तरफ मैंने 6 इंच लिया है और दूसरी तरफ मैंने लिया है 6 इंच। उसके बाद नीचे की तरफ मैं तो 5.5 इंच लिया है, क्योंकि वेस्ट 1 इंच कम था इसलिए। और उसके बाद फिर इस तरीके से आपको फिटिंग का निशान लगा देना है। तो देखिए योग बन के रेडी हो गया है। तो नीचे मैं डॉल लगाऊंगी। तो डॉल के लिए सबसे पहले मैंने पेपर पे ड्राइंग कर दिया था। तो इसको मैंने कट कर दी हूँ। और कट करने के बाद फिर जो फैब्रिक बचा हुआ था ना, जो योग बनाई थी, तो उस फैब्रिक में से मैं इस तरीके से पेपर को डाल के पेपर को स्टिच कर देना है। इस तरीके से आपको पेपर को मैंने स्टिच कर दिया है इसके ऊपर। और उसके बाद फिर देखिए कटिंग कर दिया मैंने। कटिंग करने के बाद फिर बाद में मैं पेपर को हटा दूंगी। तो उससे पहले इस पर मैं लगा रही हूँ लेस। तो जो पतली सी लेस थी मेरे पास, तो इस लेस को मैंने इस तरीके से लगा दिया है, क्योंकि ये कवर हो जाएगा। क्योंकि इसको मैं फोल्ड नहीं कर सकती है, साटिन रिबन को फोल्ड करूँगी तो फिनिशिंग नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने चारों तरफ मैंने लगा दिया है।
रिबन। और उसके बाद फिर इस तरीके से देखिए मैं हटा देती हूँ पेपर को हटा दिया है। तो देखिए ब्यूटीफुल बन के रेडी हो गया ना इसका फ्रॉक डॉल का। तो डॉल का फ्रॉक भी बन गया है। तो इसको मैं इस पर चिपका देती हूँ। आप स्टिच भी कर सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। योग तो पहले से रेडी हो ही गया था और उसके बाद फिर मैंने घेर भी बना दिया। तो देखिए घेर बन गया है। तो योग को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। तो उससे पहले मैंने अस्तर लिया है और अस्तर और नीचे ऊपर का जो पार्ट था ना उसको मैं इस तरीके से पहले ज्वाइन कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं योग में ज्वाइन कर दूँगी। तो बहुत ईजी भी है इस तरीके का फ्रॉक बनाना और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताना बना है नहीं बना तो भी बताना, बन गया तो भी बताना, ठीक है। तो मैंने होली के लिए बनाया है। मैं छोटी वाली गुड़िया है उसके लिए होली पे पहनेगी और मुझे कलरफुल बनाना था और वाइट में बनाना था, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाई हूँ। आप लोग को कैसा लगा डिज़ाइन तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।